अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी जो दिन आते जा रहे हैं, करीब 8 फरवरी के इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में हम आपसे शेयर कर रहे थे हर डिस्ट्रिक्ट की हल्का वाइज जो डिटेल्स थी कि कौन से हल्के में कौन सा उम्मीदवार है। तो इसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे चिन्योट की डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों के हवाले से हम आपसे तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में इस वक्त क्या सियासी सूरत हाल है और वहाँ पे कौन कौन से उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं और वहाँ की जो पोजीशन है वो क्या पोजीशन है, किस पॉलिटिकल पार्टी की वहाँ पे लीड कर रही है, और दूसरा कि जो 2018 में इंतखाबात हुए थे उसके मुताबिक कौन वहाँ से उन्होंने विन किया था। सबसे पहले हम डिटेल शेयर करें तो आपको बताएं कि जो ज़िला चिन्योट है, ज़िला चिन्योट की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, NA93 और NA94। पुराना हल्के और बंदियों के मुताबिक जो NA93 थी वो NA99 थी, जो NA94 है अब वो पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक 100 थी। ज़िला चिन्योट की 2 कौमी असम्बलियों की जो हल्के हैं उनके हवाले से अगर डिटेल शेयर करें तो सबसे पहले NA93 आता है। NA93 जो है ये जो कुछ चांद इलाके जो है भवाना के उनके आते हैं और तहसील लालियाँ आती है। इसमें जो अभी मौजूदा सूरत हाल है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिज़ल्ट शेयर करें 2018 के हवाले से सिचुएशन को। तो 2018 में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर थे रेहान कैसर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर थे गुलाम अहमद लाली। तो जो ज़िला चिन्योट की 2 नशिस्तें हैं वहाँ से एक नशिस्त पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी, जो दूसरी नशिस्त थी डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की शहर की, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून फाते रही। अगर हम 2018 के इलेक्शन के हवाले से आपसे डिटेल शेयर करें कि यहाँ का रिज़ल्ट कैसा रहा, तो तहरीक इंसाफ की टिकट पर यहाँ से गुलाम अहमद लाली और एक आज़ाद उम्मीदवार थे, उनके दरमियान था। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा थे रेहान कैसर साहब, खातिर ख्वाह उनकी प्रोग्रेस नहीं थी, वो इतना वोट नहीं ले सके, लेकिन यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार ने टफ़ टाइम दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को। गुलाम अहमद लाली 81,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार गुलाम अब्बास 64,000 वोट ले। जबकि पीपल्स पार्टी के भी जहाँ पे असद महमूद हयात 22,000 वोट ले सके थे। असद महमूद हयात मखदूम साले हयात जो हैं झंग के गद्दी नशीन, उनके भाई हैं ये। यहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है। बहरहाल अभी भी जो सिचुएशन है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम अहमद लाली ही मौजूद है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं गए, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और NA93 से वो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। NA93 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार टिकट के लिए वही हैं गुलाम अहमद लाली। और अगर हम यहाँ पे बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का यहाँ पे पहले मखदूम असद महमूद थे। अब मखदूम असद महमूद के जो भाई हैं फैसल साले हयात, वो तहरीक मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए पीपल्स पार्टी को छोड़कर। तो अब यहाँ से पता चलेगा कि असद महमूद नून लीग की टिकट पर लड़ते हैं या वो तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि नून लीग का यहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट मौजूद है रेहान कैसर। अब अगर असद नून लीग की टिकट पर लड़ते हैं तो रेहान कैसर का क्या बनेगा। बहरहाल अगर असद महमूद आ जाते हैं तो असद महमूद तगड़े उम्मीदवार होंगे, गुलाम अहमद लाली को अच्छा टफ टाइम देंगे, क्योंकि ज़िला चिन्योट जो है वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। असद महमूद क्योंकि एक इनका घराना पीरी मुरीदी का है तो ये काफ़ी वहाँ पे वोट ले सकते हैं। बहरहाल अगर असद महमूद पीपल्स पार्टी पे रहे, रेहान कैसर नून लीग पे, तो फिर इन दोनों का मुकाबला नहीं होगा, फिर मुकाबला सिर्फ 2 शख्सियात के दरमियान होगा, एक गुलाम अहमद लाली और दूसरा गुलाम अब्बास जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने पिछली दफ़ा 64,000 वोट लिया था। तो फिर इन दोनों के दरमियान होगा। अब देखेंगे कि इसका क्या बनता है। आगे हल्का है NA94, ये कुछ हिस्से इसके आते हैं तहसील बवाना के और बाकी तहसील चिन्योट, ये शहर का हल्का है चिन्योट शहर का। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो थे पिछली दफ़ा कैसर अहमद शेख साहब, उन्होंने यहाँ से कामयाबी समेटी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो दूसरे नंबर पर रहे। अगर हम 2018 के इलेक्शन के रिज़ल्ट आपके सामने रखें तो 94 जो मौजूदा हल्का है ये पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक 100 था। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, काफ़ी अरसे से जीतते आ रहे हैं नून लीग की टिकट पे, इन्होंने 76,415 वोट लिए थे।
کیسر احمد شیخ نے نون لیگ کی طرف سے، جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر بلے کے انتخابی نشان پر جو میدان میں اترے تھے وہ تھے ذوالفقار علی شاہ۔ ذوالفقار علی شاہ نے اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا تھا، صرف چند سو ووٹوں کے فرق سے وہ ہارے تھے۔ انہوں نے 75,827 ووٹ لیے تھے، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 550 یا 600 کا ڈفرنس تھا جو کیسر احمد شیخ وہاں سے جیت گئے تھے۔ ابھی جو پوزیشن وہاں پہ موجود ہے NA93 اور 94 کی، وہاں کی اگر ہم آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں، وہاں پہ جو سرویز آ رہے ہیں یا وہاں پہ جو پولیٹیکل اور وہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف دونوں نشستوں پر آگے ہے۔ یہ کیسر احمد شیخ کی جو ہے 75,827 جہاں 2018 میں ذوالفقار علی شاہ PTI کی ٹکٹ پر لیے تھے، اب بتایا جا رہا ہے کہ ذوالفقار علی شاہ اچھے خاصے مضبوط امیدوار ہیں، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ابھی کھڑے ہیں اور اگلے آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑیں گے، اور وہ اس دفعہ ان کے کامیابی کے واضح امکانات ہیں۔ اور اوپر والی جو نشست تھی NA93، یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کافی تگڑی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ ان دونوں نشستوں پر آنے والے انتخابات میں کون فاتح رہتا ہے اور کون ناکام، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے ان کے، اب ان کو الیکشن کے میدان میں ان ہونے دیا جاتا ہے یا نہیں ہونے دیا جاتا۔ آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تک یہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں دونوں رہنما، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ضلع چنوٹ کے دونوں شخصیات جو 2018 میں تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے، وہ دونوں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں بھی وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ اب ان کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا، جس طرح کے حالات کریٹ کیے ہوئے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا۔ اس ویڈیو میں اتنے، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔